मैं देखिए बार बार एक ही चीज को पूछने को कोई मतलब नहीं। मुझे एक चीज बताइए ना, ट्रीटी कब हुआ? मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, कब दस्तखत कब हुआ उस पर? कौन दस्तखत किया? कौन था उस समय मुख्यमंत्री बिहार का? केंद्र में किसकी सरकार थी? जब दस्तखत करके आप सेल आउट कर दिए बिहार के इंटरेस्ट को, उसके बाद प्रवचन दे रहे हैं। आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़। बिहार में इन दिनों फरक्का डैम को लेकर के बवाल मचा हुआ है। विपक्ष इसको लेकर बिहार सरकार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है। तो साथ ही में संजय झा ने क्या कुछ कहा है इस पूरे प्रकरण पर, पहले वीडियो पर नजर डालें। मैं देखिए बार बार एक ही चीज को पूछने को कोई मतलब नहीं। मुझे एक चीज बताइए ना, आप शायद नहीं थे उस दिन, हम तो ऑलरेडी बोल चुके हैं ये बात। एक चीज बताइए कि ये ट्रीटी कब हुआ? मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, कब दस्तखत कब हुआ उस पर? कौन दस्तखत किया? कौन था उस समय मुख्यमंत्री बिहार का? केंद्र में किसकी सरकार थी? तो जब दस्तखत करके आप सेल आउट कर दिए बिहार के इंटरेस्ट को, उसके बाद प्रवचन दे रहे हैं बैठ करके कि हम यहाँ भाषण दे दिए, वहाँ भाषण दे दिए। अरे जब हो रहा था उस समय क्यों नहीं रोके उसको? आज जैसे ट्रीटी का समय ख़त्म हो रहा है तो हम लोग कह रहे हैं ना कि इसका नवीनीकरण नहीं होना चाहिए, या उस समय भी गलत हुआ था। 30 साल के लिए ट्रीटी होता है, ये सब 5 साल के लिए होता, आप रिव्यू करते हो उसको। उस समय कौन थे यहाँ पर जब ये ट्रीटी हो रहा था? नीतीश जी तो शुरू से बोल रहे हैं इस चीज़ को। नीतीश जी लगातार बोल रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, और वहाँ के टीम को बुलवा करके दिखाए, पूरा गंगा में हेलीकॉप्टर से भेजे। अब हम लोग भारत सरकार से यही अपील किए हैं, जेडीयू एज ए पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, कि भाई ये बिहार के लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है ये। और जब ये ट्रीटी या तो रिन्यू नहीं हो, और अगर कोई आपको अदरवाइज कोई डिप्लोमेटिक बात है, तो बिहार का जो पानी का ज़रूरत है उसके इशू को एड्रेस करके ही कोई बात हो। और ये मैंने उठाया पार्लियामेंट में, तभी से चर्चा शुरू हुई है। चर्चा थी क्या? ये तो मैंने पार्लियामेंट में उठाया जब ये बात, तब से ये चर्चा बात शुरू हुई है। नीतीश तो ये है महिला सशक्तिकरण को लेकर काम को आज 3 बड़े तोहफे सम्राट की सरकार देने जा रही है। बहुत बड़ा तोहफा सम्राट जी की सरकार, एनडीए सरकार देने जा रही है यहाँ पर। और सम्राट जी मुख्यमंत्री हैं, और महिला सशक्तिकरण में नीतीश जी का जो काम है, मुझे लगता है कि कभी इतिहास लिखा जाएगा, उनका अलग अलग किताब लिखा जा सकता है उनके कार्यकाल का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कोई बात लिख सकता है कि एक नेता के डिसीजन से 50% महिलाएं हैं, उनके जीवन पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। शायद देश में हमको तो कोई नेता नहीं दिखाई पड़ रहा जो इस तरह का काम किया हो, और इस 20 साल में ही इतना बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में आया। आप सब पत्रकार हैं, ये कोई मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन खुद आस पास घर परिवार सब देखते हैं, इतना बड़ा चेंज उनके जीवन में आया। तो महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार की सबसे, जो होता है ना फ्रंट सपोर्टर, सबसे आगे की समर्थक अगर कोई है तो वो बिहार की महिलाएं हैं जो नीतीश कुमार जी के साथ हमेशा खड़ी रही। आज जो हो रहा है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा है, ये बहुत ही वेलकम, स्वागत योग्य कदम है। और जो जीविका दीदी हैं या अन्य को जोड़ करके जो ये काम कर रहे हैं, हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात जो बहुत बड़ी बात है कि अभी जो पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी, बिहार में पार्लियामेंट्री कमेटी शायद बहुत कम या नहीं के बराबर आती रहती है। जो पार्लियामेंट की कमेटी है वो ज़्यादातर अन्य राज्यों में ही जाती रही। लेकिन जिस पार्लियामेंट कमेटी को मैं चेयर करता हूँ, वो पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी, पिछले 2 दिन से बिहार में थी। और उसमें हर एक पार्टी के लोग हैं, हर एक क्षेत्र को लोग हैं। कोई तमिलनाडु का है, कोई बंगाल का है, कोई गुजरात का है, सब जगह के सांसद थे। 2 दिन वो घूम करके गए, यहाँ बिहार म्यूजियम देखे, गया गए, कल नालंदा यूनिवर्सिटी गए। और उनका जो अनुभव रहा, वो अनुभव ऐसा अनुभव रहा कि वो लोग जो बाहर में, शायद वो तो एम्बेसडर बन के चले गए, स्पोक्स पर्सन कहते हैं ना बिहार के, वो अनुभव उनका ऐसा रहा जो मुझे ज़रूर लगता है कि जो एक परसेप्शन बिहार के लोग के आज भी लोग दुष्प्रचार करते रहते हैं। और उसमें मैं कुछ लोगों को ऐसे देखता हूँ जो अपने राजनीति करने के चक्कर में बिहार को भी बदनाम करते रहते हैं।
अपना राजनीति करते हैं और बिहार को ही बदनाम कर रहता है। उन लोगों ने अप्रिशिएट किया बिहार में जो रोड कनेक्टिविटी है, जो बिहार म्यूजियम देख के गए या वहाँ जीविका के दीदियों से मिले, वो सारे सांसदों ने या बोधगया में जा कर के देखे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो जितने सांसद हैं तो देश भर में घूमते हैं, देश भर में जाते हैं, तो ये सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है। या 800 साल पहले जो यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गया, 800 साल के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी बना है। नीतीश जी का शुरुआत किया हुआ है मुख्यमंत्री ने। तो कोई बख्तियारपुर का आदमी यूनिवर्सिटी को जला दिया और दूसरा बख्तियारपुर का आदमी नालंदा यूनिवर्सिटी को बना दिया। तो सुना आपने संजय झा ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि उस वक्त जब संधि समझौता हुआ था तब सरकार केंद्र और बिहार में आरजेडी का ही था, केंद्र में कांग्रेस का सरकार था, और अब जो है ये 30 साल पूरे हो गए हैं। अब इस पर पुनर्विचार किया जाएगा जो कि इसके फेवर में नहीं दिखता है। सिंधी जल समझौता, जो फरक्का डैम है, उसको लेकर के बिहार की राजनीति में पक्ष विपक्ष जो है आपस में ही पलटवार कर रहे हैं, और ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आए आपने देखा इस रिपोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया।